एक छोटे से शहर में रामू नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके पास ना बड़ी दुकान थी ना पैसा, पर उसके पास एक साफ दिल जरूर था। रामू के पास एक लड़का काम करता था। उसका नाम छोटू था। अगले सुबह रामू ने छोटू से कहा, छोटू, उठ जा जल्दी से, कस्टमर भी आने वाले हैं, हमें उनको भी संभालना है। तभी छोटू उठ जाता है और रामू से कहता है, भैया, दूध खत्म हो गया है और चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं छोटू, जितना है उसमें ही काम चलाएंगे। छोटू से इतना कहकर रामू घर की तरफ निकल गया। रामू जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां खांस रही है। तभी रामू की मां रामू से कहती है, बेटा, डॉक्टर के पास मत जाना, पैसे बचा ले। वैसे भी मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। रामू अपने मां से कहता है, माँ, पैसा फिर आ जाएंगे, लेकिन आप नहीं। रामू दिन भर मेहनत करता, सिर्फ अपनी माँ के दवाई के लिए। रामू जहां अपनी चाय का ठेला लगाता था, सड़क के उस पार एक बड़ा मॉडर्न कैफे खुलता है और उसका मालिक विक्रम था, जो रामू से बहुत जलता था। विक्रम अपने मन में कहता है, अब देखना, उस गरीब की तपरी बंद हो जाएगी। लोग नया कैफे देखकर उसमें ही जाने लगते हैं। रामू के भी जितने कस्टमर थे सब नए कैफे में जाने लगे। रामू कुछ कहना चाहे लेकिन नहीं कहता है, वह चुप हो जाता है। रामू अपने कस्टमर को दूसरे के दुकान में जाते देखता है तो वह बहुत उदास हो जाता है। यह सब देखकर रामू का हेल्पर छोटू रामू से कहता है, भैया, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे दुकान के भी कस्टमर उस नए वाले कैफे में जाने लगे हैं। रामू ने छोटू से कहा, मेहनत करेंगे और क्या, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। एक दिन कैफे का मालिक विक्रम रामू के पास आता है। विक्रम रामू के दुकान के पास जाता है और रामू से कहता है, और कितने दिन यह टूटी चाय की तपरी चलाएगा? रामू विक्रम से कहता है, जब तक मेहनत है तब तक उम्मीद है, जिस दिन मेहनत नहीं रहेगा उस दिन उम्मीद भी नहीं रहेगी। विक्रम हंसते हुए रामू से कहता है, हाँ, तुम गरीब लोग बस सपने देखते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। रामू के जितने कस्टमर थे सबके जाने के बाद भी रामू हार नहीं मानता था। रामू चाय मसाला खुद बनाता था। अगली सुबह रामू के दुकान पर एक कस्टमर चाय पीता है और कहता है, वाह भाई, ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी। रामू की दुकान पर फिर धीरे धीरे कस्टमर आने लगे। रामू रात में कुछ मसाले बना लेता है। उस रात छोटू भी रामू के साथ रहता है। हेल्पर छोटू रामू से कहता है, भैया, आप सोते कब हो? रामू ने छोटू से कहा, गरीब आदमी अगर रुक गया तो भूखा मर जाएगा। और रामू का दुकान फिर चलने लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्रम रामू का दुकान चलता देखकर बहुत जलता था। विक्रम अपने एम्प्लॉय से कहता है, क्या लोग फिर उसकी तपरी पर जा रहे हैं? विक्रम का एम्प्लॉय डर जाता है। विक्रम का एम्प्लॉय विक्रम से कहता है, सर, सब बोल रहे हैं रामू की चाय में दिल का स्वाद है। विक्रम गुस्से में अपने एम्प्लॉय को बोलता है कल कि सुबह उसकी तपरी यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। उसी रात रामू के तपरी के पास कुछ लोग आते हैं और रामू की चाय की तपरी जला देते हैं। अगली सुबह रामू अपने चाय की तपरी के पास आता है तो देखता है कि उसकी तपरी जल रही थी। रामू वह सब देखकर बहुत उदास हो जाता है। तभी रामू का हेल्पर छोटू रामू से कहता है, भैया, सब खत्म हो गया। रामू छोटू की बात का जवाब नहीं देता। रामू आंखों में आंसू लेकर चुप रहता है। उस दिन रामू का दिल टूट गया, पर उसकी हिम्मत नहीं। रामू के बारे में सुनकर पुराने कस्टमर आते हैं और रामू से कहते हैं, रामू, तुम चिंता मत करो, हम सब लोग तुम्हारा दूसरा चाय की तपरी बनाएंगे। अच्छे लोग कभी भी अकेला नहीं रहते। अगले सुबह रामू फिर से अपनी चाय की तपरी लगाने लगा। फिर से लोग रामू के तपरी पर आने लगा
और वहीं दूसरी तरफ विक्रम के कैफे में बहुत कम लोग जाते थे। विक्रम का बहुत नुकसान हो गया था। फिर एक दिन विक्रम रामू से मिलने आया और कहा, मुझे माफ़ कर दो रामू, मैंने है तुम्हारी टपरी जलाने के लिए कहा था मेरे आदमियों से, लेकिन तुम कस्टमर के करीब हो गई थे कि कस्टमर लोग ने तुम्हारा टपरी वापस बनवाया। मुझे माफ़ कर दो रामू। कोई बात नहीं विक्रम, तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया, उतना बहुत है। उस दिन विक्रम को समझ आया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, इंसानियत में होती है। उस दिन रामू और विक्रम साथ में बैठकर चाय पिए और विक्रम ने रामू से कहा, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा भाई, तुम बहुत ही ईमानदार और मेहनती हो। मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता और घमंड करने वाला एक दिन जरूर हार जाता है।